जय जय सीताराम। हम सभी दैनिक पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के रचित श्री रामचरितमानस जी के अभी हम लोग अयोध्या कांड में हैं और भैया भरत मिलाप चरित्र चल रहा है। भैया भरत जी श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच चुके हैं और आगे का और विस्तार से श्रवण करते हैं। एक बढ़िया बात है, वो स्वामी तुलसीदास जी का बोले हैं, जब भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म हुए तब दिन के दोपहर का समय था, तब सूरज ठीक सीधा में थे ऊपर। तो उस टाइम सूरज भगवान तो भगवान को देखने के लिए रुक गए थे और बधाई गाने वाले आए हुए थे, तो बधाई गा रहे हैं। तो भगवान सूर्यदेव जी अब देखते देखते कि एक और बधाई गाएंगे, सुनेंगे, जाएंगे, ऐसे सोचते सोचते वो रह गए। और बधाई गाने वाले लोग ये सोचते थे कि शाम होगा तो बधाई गाना बंद करेंगे। तो ना शाम हो पाया, ना सूरज भगवान जा पाए। तो उस टाइम बताते हैं 1 महीने का 1 दिन हुआ था। तो ये अभी राजन महाराज जी भी बोल रहे थे, तो उनसे भी श्रवण किए थे, तो याद आया, बता दिए। आप सभी दैनिक उसको श्री रामचरितमानस सुने या अन्य ग्रंथ अपने घर में रखें, उसको पढ़ें। उसका बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी सभी क्षेत्र में। तो मैं आग्रह करूंगा आप सभी से, सभी ग्रंथों को पुनः अपने भगवान मंदिर में रख के जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ से निकालें और बैठ के शाम का टाइम हो, रात को सोने से पहले थोड़ा सा भी हो उसको पढ़ें और खुद श्रवण करें और अपने बच्चों को कोशिश करें उनसे श्रवण कराने। आने वाली पीढ़ी को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे संस्कार हमारे ग्रंथों में हैं, तो उन ग्रंथों से जरिए उनको हम जोड़ें ताकि आगे और भी अच्छा हो। आइए श्री भोलेनाथ जी को स्मरण करते हुए, भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए हम स्तुति गाते हैं। जय जय श्री राम। ओम श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम कंदर्प गणितमित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु ताड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैतवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदया कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम
मनु जाहि राचेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजान सिल स्नेहु जानत रावरु एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिया सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय श्री अयोध्या कांड की जय 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 श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बिहरहि बन चहु और प्रतिदीन प्रमुदित लोग सब जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल में मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति बासर जाहि पलक समबीति सिय सासुपति बेस बनाई सादर करई सरिस सेवकाई। लखन परम राम बिनु काहू माया सब सिय माया माहू सिय सासु से बबस किन्नी तिन्ह लही सुख सिख आशीष दिन्नी। लखि सिय सहित सरल दो भाई कुटिल रानी पछितानी घाई अवरि जमहिया जति कैकेयी मही न बीचु विधि मीचु न देई। लोकहु वेद वेदित कभी कहि राम विमुख थल नरक न लहई। येहू सहयहु सबके मन माही राम गवन विधि अबध की नाही। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वैश्य रूप बनाकर सीताजी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती है। श्री रामचंद्र जी के सेवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माए हैं, पराशक्ति महामाया श्री सीताजी की माया में ही है। सीताजी ने सासुओं की सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीताजी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। यह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि
जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। एक बहुत ही सुंदर बात श्री राजन महाराज जी बोलते थे। एक बार भगवान श्री राम जी जब बचपन में खेल रहे थे तो माता कैकेयी जी बैठे हुए थे, तो पीछे से आके जैसे हम लोग आंख बंद कर देते हैं, तो उन्होंने अपने हाथ से माता कैकेयी का आंख बंद कर दिए होते हैं। तो अब पूछते हैं मैं कौन हूं बताओ, तो माता कैकेयी बोलते हैं लक्ष्मण है। तो श्री राम जी बोलते हैं नहीं, मैं राम हूं। अब माता जी आप हार गए। तो माता कैकेयी जी बोलते हैं अच्छा बताओ, हम हार गए तो हम क्या करें, क्या कर सकते हैं। तब श्री राम जी बोलते हैं एक काम करना पड़ेगा। माता बोले जो मांगा, हाँ एक चीज एक पर मांगूंगा वो देना पड़ेगा। आप बोले तुम जो चाहो वो मांग लो, आप बोलोगे तो अपने प्राण दे दूंगा। तो रघुनाथ जी बोले माँ प्राण दोगे तो आप मतलब मर जाओगे, मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए, उससे और भी बहुत ही बड़ा आपको ये होगा। तो माता ने पूछे क्या, आपको सबके नज़र में बहुत ज़्यादा गिर जाओगे, सब आपको क्या से क्या बोलेंगे, ऐसा बहुत सारा कुछ होगा, आपके मुंह को देखना लोग नहीं चाहेंगे बहुत ज़्यादा। तब माता कैकेयी जी पूछते हैं क्या मेरे रघुनाथ जी भी मेरा विमुख हो जाएंगे, क्या वो भी मेरे को नहीं देखेंगे। तो भगवान श्री राम जी बोलते हैं रामचंद्र के हृदय में आप सदा ही माँ बने रहोगे, तभी आप मेरे हृदय से हीन या ये नहीं हो पाओगे। तो एक वो है, इसीलिए उसमें कहते हैं अगर माता कैकेयी जी का हम बारंबार गलत तरह से उनको उपयोग करते हैं तो वो ब्रह्मदोष समान पाप लगता है। तो हमें आगे से जैसे जानकारी नहीं था तो श्रवण करते हुए पता चला, तो आगे से माता कैकेयी जी का कभी दोष ना दें, क्योंकि भगवान श्री राम जी ने जो कहे थे माता कैकेयी जी ने वही दिए हैं। ठीक है, जय श्री राम। दोहा निसिन नींद नाही भूख दीन भरत विकल सूचि सोच, नीच कीच बीच मगन जस मिनहि सलील संकोच। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है ना दिन में भूख ही लगती है। वह पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किन्हीं मात मिस काल कुचाली इत भिति जस पाकत साली, केहि विधि हो ही राम अभिषेकु मोहि अब कलत उपाय न सकू। अवसि फिरहि गुरायु समानी मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी। मातु कहूँ बहुरी रघुराऊ राम जननी हट करिब की काऊ। मोहि अनुचर कर केति कवाता तेहि मह कुसुमौ बाम विधाता। जो हट करऊँ तति पट कुकरमु हर गिरि ते गुरु सेवक धरमु। एक जुगति न मन ठहरानी सोचत भरत ही रहनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु ही सिरनाई बैठत पठय रिसाया बोलाई। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिश्र से काल ने कुछ आल की है, जैसे धान के पकते समय
इत्य का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी को कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में ना ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवार कर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। दोहा। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आयुष पाई, विप्र महाजन सचिव सब जूरे सभा सद आई। भरत जी गुरु के चरण कमल में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरी न भानुकूल भानु, राजा राम सबस भगवानु। सत्य संघ पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। नित्य प्रीति परमारात सारथु, को न राम सम जान जथारथु। विधि हरि हरु शशि रवि सिपाला, माया जीव करम कूली काला। आहिप माहिपा जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमा गम गाई। करी विचार जिया देख हुनी के, राम रजाई सीसा सब ही के। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञा हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दलों का नाश करने वाला और देवताओं के हितकारी है। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ की श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिगपाल माया जीव सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अनन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है, और योगिक सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। दोहा। राख राम रजाई, रुख हम सब कर हित होई। समुझ सयान करहु अब सब मिली सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस सत्य और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहु सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मोल मग एकु। केहि विधि अवध चलहि रघुराई, कहु समुझ सोई करियो पाऊ। सब सादर मुनि मुनि बरवानी, नय परमारथ स्वरथ स्मशानी। उतर नावलोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। अनु भानु वंश भय भूप धनेरे, भानु वंश भय
भूप घनेरे अधिक एक ते एक बड़े रे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभाशु बधेई विधाता। दली दुख सजाई सकल कल्याणा, आस आशीष राउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छे की, सकई कोटारी टेक जोटे की। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विश्वास शक्ति से रहित थे हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है स्वामी, आप वही है जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। दोहा। बुझिय मोहि उपाय, अब सो सब मोर अभागु, सुनी स्नेहमय बचन गुर उर उमगा अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय प्रेम उमड़ाया। तात बात पूरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सकुचौ तात कहत एक बाता, अरघवत जहि बुध सरवस जाता। तुम कानन गबनहु दो भाई, फेरि यही लखन सिया रघुराई। सुनि सुबचन हरषे दो भ्राता, वे प्रमोद परिपूरन गाता। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लो घन लघुहानि, सम दुख सुख सब सेवहि रानी। कहई भरत मुनि कहसी कीन्ने, फल जग जीवन अभिमत दिन्ने। कानन करऊं जन्म भरि वासु, एहि ते अधिक नाम और सुपासु। एहि ते अधिक नाम और सुपासु। वह बोले, हे तात, बात सत्य है, पर हे राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्ध नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूं। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र राजा हो गए हों। अन्य लोगों का तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों के दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे और भरत शत्रुघ्न दो पुत्र का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगे। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में बस जाऊंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। जय जय श्री सीताराम। आप सभी चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, ताकि दैनिक अपडेट आपके पास आए, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सब चीज अपडेट मिल जाए। दोहा। अंतरजामी राम सिय तुम, सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहो नाथ, तनाथ निज कीजिए बचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाली है और आप सर्वज्ञ तथा सुजान है।
यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों का प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। जय जय श्री सीताराम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम, हरे राम राम राम।